हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई थिंक 2 साल बाद मैं कम बैक कर रही हूँ। कुछ चीज़ें मैंने डाली थी वो अधूरी रह गई थी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ और चीज़ों को और क्लियर करूँगी आप लोगों के लिए। बिकॉज़ मैंने अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो देखी हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा नोटिस किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग सीखना तो चाहते हैं, बट वो जानते नहीं हैं कि बेसिकली उसका बेस क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना होगा कि फैशन डिज़ाइनिंग इजी तो है, बट इतना भी इजी नहीं है कि हम एक ही बार में सीख ले और डायरेक्ट ही सीख ले। बिकॉज हर चीज़ का एक स्टेप होता है, क्योंकि जब हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना तभी हम दूसरी चढ़ेंगे। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट दूसरी या तीसरी सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो सेम चीज़ सारी जो भी प्रोफाइल है, जो भी फील्ड है, सब में सेम चीज़ अप्लाई होती है कि जब हमें कुछ सीखना होता है तो हम उसका बेसिक समझते हैं, उसका बेस समझते हैं। आपको एक सीधी भाषा में अगर समझाऊँ मैं, तो जैसे कि हम घर बनवाते हैं तो सबसे पहले हम उसका बेस तैयार करते हैं, लाइक उसमें उसकी नींव मजबूत बनाते हैं ताकि हमारा जो घर है वो अच्छे से खड़ा हो सके। तो सेम थिंग इसके साथ भी है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसमें हाई प्रोफाइल चीज़ें दी होती हैं, इन्फॉर्मेशन दी होती है, जो कि सबको समझ में नहीं आती। हाँ, वो देख लेते हैं। और सबसे ज़्यादा आजकल वीडियो तो ऐसी आ रही हैं जो कि सिर्फ ऐसे लोगों को मैं कहूँ तो ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि पहले क्या करें और बाद में क्या करें, क्योंकि हर चीज़ का एक फार्मूला होता है। अब आप कह दो कि मुझे एक पजामा बनाना है, तो जो आप अदर वीडियोस देखोगे तो उनमें तो ऐसा है कि वीडियोस में आपको पजामा तो बता देंगे, लेकिन वो अपनी नाप का बताएंगे कि यहाँ से तो हमें वेस्ट 28 लेनी है, इसकी लंबाई हमें 36 लेनी है, और हमें क्रॉच एरिया इसका 13 लेना है। इस टाइप से समझाएंगे, बट इसका बेसिक जो फार्मूला होता है वो आपको नहीं बताएंगे। अगर आप उनकी कटिंग के अकॉर्डिंग अपना करेंगे तो आपका पैटर्न, आपका पीस ख़राब हो सकता है, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे सपोज़ उन्होंने कहा कि ये जो पीस मैं काट रही हूँ या काट रहा हूँ, इसका मेज़रमेंट, इसकी वेस्ट तो 28 है, इसकी लेंथ है 35, इसका क्रॉच एरिया है 13, तो इससे क्या होगा, और इसका हिप है 14 समथिंग, तो इससे क्या होगा कि आपसे कहेंगे ये तो मेरा मेज़रमेंट है, मैं इससे काट रहा हूँ। अब आपको ये तो नहीं पता इन्होंने किस फॉर्मूले से लिया है। तो इसमें क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना है कि ये जो इनका है क्या ये मुझे फिट बैठेगा। जस्ट सपोज़ इनका 28 कटा है तो आपकी वेस्ट इनकी वेस्ट 28 है और आपकी वेस्ट है 30, तो 30 आप कहोगे कि उसमें 2 इंच प्लस कर देंगे, ठीक है। बट जो बेसिक फार्मूला होता है अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो जो आपको ये 30 आएगा, इसमें आ जाएंगे चेंजेस। इसमें आपको मार्जिन भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको सीम अलाउंस भी ऐड करना पड़ेगा, तो जाके ये प्रॉपर आपका तैयार होगा वेस्ट। सेम थिंग लंबाई के साथ में है और क्रॉच एरिया के साथ में है, उसके बाद इसके इन सीम के साथ में है, फिर इसके बॉटम के साथ में है, तो सबके साथ सेम चीज़ अप्लाई होती है कि हमें सबसे पहले एक फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो अब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग बताऊंगी कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। जब आपको ड्राफ्टिंग आ जाएगी ना, आपको फॉर्मूले आ जाएंगे, तब आप अपना पीस भी बना सकते हो और अपने लिए डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। क्योंकि डिज़ाइनिंग के लिए जो बेसिक आपका है वो है ड्राफ्टिंग। आपको एक चीज़ की ड्राफ्टिंग बताई जाएगी और उसी से आपको मल्टीपल डिज़ाइंस क्रिएट करने होते हैं। आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, कितना क्रिएटिव सोच सकते हो। तो बस ये उसी के लिए कि सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ बताई जाएगी। डिज़ाइनिंग होती है ये कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको हाथ पकड़ के रोज़ नया कुछ बताया जाए। नहीं, आज हमने कॉलर ये लगाया तो कल हम वो लगाएंगे, आज हमने कॉलर पे फ्लावर लगाया तो कल हम बीड लगाएंगे, या हम एक कॉलर पे बीड लगाएंगे तो दूसरे पे टैसल लगा देंगे। तो ये रोज़ आपको नहीं बताया जाएगा। आप कितना क्रिएटिव कर सकते हो ये आपका जब बेसिक क्लियर होगा तब आपको समझ में आएगा। तो जितने भी गारमेंट्स हैं, लाइक पजामा है, पजामे की एक ड्राफ्टिंग मैं आपको बताऊंगी कि पजामा की ड्राफ्टिंग क्या है।
उससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ये पजामा है इसके साथ हम कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, कितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो एक आपका बेस होगा, एक ब्लॉक होगा। सेम थिंग आपके फ्रॉक के साथ होगी। एक फ्रॉक बनती है जिसमें योक अलग होता है, उसका नीचे का पार्ट अलग होता है, जिसे जो 2 पार्ट में बनेगी उसकी ड्राफ्टिंग अलग होती है। एक होती है 1 पीस की, जो सिर्फ एक पीस में ही, एक फैब्रिक में ही आपको एक नेक भी बनाना है, स्लीव भी बनानी है और नीचे का पार्ट भी बनाना होता है। तो बेसिकली जो सबसे पहले स्टार्टिंग करूँगी मैं इससे करूँगी, 1 पीस फ्रॉक से। मैं इसको बताऊँगी आपको कि 1 पीस की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आप इधर उधर भटकने के बजाय सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि बेसिक नींव इसकी क्या है जो हमें देखनी है। तो आपको सबसे पहले मेजरमेंट्स कैसे, कितने, क्या रिक्वायर्ड होंगे वो मैं बताऊंगी, और कहाँ से कितना मेजरमेंट लेना है वो आपको बताऊंगी। तो ये मैं आपको टोटल 12 से 15 ड्राफ्टिंग बताऊंगी, जिसमें आपके सारे गारमेंट्स कवर हो जाएंगे और जितनी आपकी मल्टीपल डिज़ाइंस है वो आप क्रिएट कर सकते हो। बेसिक पहले मैं क्लियर करूँगी, उसके बाद मैं आपकी बेसिक कटिंग बताऊँगी, उसके बाद आपको डिज़ाइनिंग का पार्ट बताऊँगी। और डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम स्केचिंग से शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको स्केच का भी पार्ट कुछ बताऊँगी जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अभी मैं ये वीडियो पोस्ट करूँगी, इसके बाद अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और मैं उसके अकॉर्डिंग जो अगला वीडियो अपलोड करूँगी मैं उसमें वो चीज़ ऐड ऑन कर दूँगी। तो अगर जब भी अब आप नेक्स्ट टाइम मेरी वीडियो आए आप उसे देखें तो आप अपना एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाना, बिकॉज़ बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि उसमें मैं कई सारी, अब जैसे एक ये आ गई डिज़ाइनर फ्रॉक के लिए, इसकी एक ड्राफ्टिंग बता दूँ, उसके बाद आप नई जितनी भी डिज़ाइन आप चाहो क्रिएट कर सकते हो। सेम थिंग आपकी होगी। ओके, इनका क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं थोड़ा सा आपको नॉलेज दूंगी इस वीडियो में। और एक ये बेबी फ्रॉक है, ये भी एक फ़्रॉक का ही पार्ट है, जो वो डिज़ाइनर फ्रॉक थी, और एक ये बेसिक है फ्रॉक का, वो भी मैं बताऊंगी। और इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या है और इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो ये जितनी भी ड्राफ्टिंग बताऊंगी सबके साथ में उनका इंट्रोडक्शन बताऊंगी, उनकी फैब्रिक बताऊंगी, किस में कितना अच्छा फॉल आ सकता है, क्या आ सकता है, कितना फैब्रिक लगेगा, कितना मार्जिन लगेगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस अगले वीडियो में जब भी मैं आपकी ड्राफ्टिंग बताऊंगी उसमें आपका क्लियर करूंगी। ओके, और नेक्स्ट आता है कि अगर आपको बेसिक क्लियर हो जाता है तो बहुत ही ईज़िली कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। सो बी रेडी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत अमेजिंग बनाने वाली हूँ ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। आप ऐसे ही रैंडम कोई भी मेज़रमेंट उठा के नहीं डालें, रैंडम कोई भी कटिंग नहीं करें। ओके, सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। कि कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं।